लास्ट के डेज में ना प्रीलिम्स के पहले एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम होती है। एक बार इसको देखना और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ना प्रीलिम्स के पहले प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे लेस नॉलेज है या मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है ना प्रीलिम्स के पहले ना नॉलेज का इशू ये भी हो सकता है, लेकिन ना इस पर आपको नया नया कुछ नहीं करना चाहिए। रिकॉल की टेंशन बहुत बड़ी होती है। अभी ना जैसे प्रीलिम्स में मान लो अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज हैं, तो ना अगर आप नई नॉलेज लेने जाओगे तो उसको कब रिकॉल करोगे, कब उसको दिमाग में बैठाओगे। तो ना इसलिए आपके पास ना जो बिगेस्ट चैलेंज है मेरे मानने में क्या है कि वो एग्जाम का टेम्परामेंट है। एग्जाम ना बहुत कुछ ना और डिमांड करता है एक्सेप्ट नॉलेज। देखो ये बहुत ही नॉलेज ड्रिवन एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ना एग्जाम का टेम्परामेंट नहीं है ना, बहुत टेंशन हो जाती है। टेम्परामेंट का मतलब है कि ना देखो सिर्फ ये एक दिन का एग्जाम है, आपको ना सिर्फ 2 आवर्स में चेक किया जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। आपने चाहे 2 महीने पहले तैयारी शुरू की थी, चाहे 2 साल पहले की थी, वही 2 आवर्स में आपकी चेकिंग हो जाती है। इसीलिए ना रिकॉल की गेम है ये। रिकॉल तो करना ही पड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा सा ज़्यादा सा रिकॉल करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से। इसलिए ना एग्जाम टेम्परामेंट में 3 चीज़ याद रखना कि ना जो आपको ना जो ये लास्ट के जो डेज मिले हैं ना, इसको ठीक से यूज़ कर लो और ना जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रिविजन्स कर लो और ना जैसे ना अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की आदत डाल लो। तो इसीलिए जब ये 3 चीज़ें आती है ना, एग्जाम का टेम्परामेंट बनता है। इन्हीं 3 चीज़ों को ना सॉल्व करने के लिए हमने आज से 4 बरस पहले शुरू किया था रैपिड रिविजन प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए। तो ना पता है देखो बहुत सिंपल आइडिया है कि ना हर रोज़ आप बैठ के पढ़ाई करो, है ना। ये लास्ट के डेज हैं, ये लास्ट के डेज में आपको ना एक दिन की इंपॉर्टेंस महत्वता समझ आनी चाहिए। पूरा दिन टीचर के साथ लाइव बैठ के पढ़ो एंड ना उसमें ना देखो आपका कंटेंट जो बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट है, 200 के आसपास हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में दिखता है यार। स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक, है ना। तो इसको करके जाओ एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर तरीके से होगा, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होगी। आप जो आपके जो एक्टिव नंबर ऑफ जो आवर्स हैं जो दिन में होने चाहिए वो आपके बढ़ जाएंगे। एक्टिव नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, आपको दिन में एक्टिव रहने की आदत बन जाती है पेपर से पहले। तो ना देखो टेम्परामेंट में ऐड करता है वो आपका। जब पेपर देने जाओगे पेपर में थोड़ा दिमाग ना तेज चलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने दिन में बैठ के पढ़ाई की होगी। तो इसीलिए इसका फायदा उठाओ कि देखो कंटेंट तो आप ऑर्गेनाइज कर ही रहे हो, कंटेंट को रिवाइज कर ही रहे हो, कंटेंट को अपग्रेड कर ही रहे हो। यही चाहिए प्रीलिम्स में, है ना। साथ साथ में टेस्ट देते रहना। टेस्ट भी हमने इस मॉड्यूल में इंक्लूड कर लिए, लेकिन और टेस्ट ज़्यादा देने चाहिए, है ना। तो इसलिए फ़ायदा उठाते हैं इन लास्ट डेज का। लास्ट डेज को ना मैक्सिमाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, पूरा साल पूरा ज़िंदगी पढ़ाई की हो, लास्ट के डेज में ना हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए। मुश्किल एग्जाम होता है यूपीएससी प्रीलिम्स, उसमें और भी मुश्किल माना जाता है, तो इसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। आप रैपिड रिविजन कोर्स का पार्ट बनो, आज से शुरू हो रही है। ज़रूर इसका फ़ायदा उठाओ, साथ जुड़ो और ना जो चीज़ें ना जो वीक है, कोई ना पेपर में वीकनेस नहीं होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ देकर जाओ। उसमें जब चीज़ें कवर की होंगी, पढ़ा लिखा होगा, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है। मैं चाहता हूँ आप कॉन्फिडेंट फील करें, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया अटेम्प्ट दें, साथ में ना टीचर के साथ बैठ जाओ और चलो शुरू करते हैं जर्नी। और प्री निकालेंगे यार, पक्का निकलेगा प्री। कॉन्फिडेंट रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद पक्का ही पक्का कामयाबी मिलती है।